देखिए, ये इंसानियत के तारीख में एक इतना शर्मनाक वाक़या है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। यानी कि एक तरह का हम तो करबला की कहानी सुनते आए थे, लेकिन आज देख रहे हैं खाना पानी बंद करके उनको इस तरह से मारा जा रहा है, तो उसका तारीख में भी कोई मिसाल नहीं मिलता। तो हमारा मुल्क जो सबसे पुराना दोस्त रहा है, 100 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का अगुवाई करने वाला मुल्क है, और ऐसे हालत में खामोश है। और वो अमेरिका जो दुनिया भर में लड़ाई बंद कराता, जंगबंदी कराता घूम रहा है, लेकिन इसको 18-19 बार अपना वीटो प्रयोग करके, अपना वीटो डाल के जो है ना, ये सीज फायर को, यूएनओ के प्रपोजल को हमेशा के लिए रोका है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है और इसको बस देख रहे हैं। हिंदुस्तान का खामोश हो जाना ये सबसे बड़ा दर्दनाक वाक़या है। फिलिस्तीन की जो ज़मीन है वो किसकी ज़मीन है? ये तो फिलिस्तीनी मुसलमानों की ज़मीन है भाई, ये तो सारी दुनिया को पता है। बात उस चीज़ का नहीं है। अब बात है कि जो ये अक्सरियत वाले लोग थे, वो उनको मारते 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 18-19% में ला दिया है। अब ये पूरे को खदेड़ के वो ज़मीन को हथियाना चाहता है। अब वो ज़मीन किसकी थी इस बात का नहीं है, वो जिंदा रहेंगे या नहीं इस बात का है ना मामला। क्या वो उनकी ज़िंदगी अब सलामत रहेगी या नहीं, वो जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, इस बात का मामला है। अब बाकी तो अक्सरियत तो उनकी थी, ये तो पता ही है सारे लोगों को। नाम रसूल करीम, ये तो 2 मिनट में रुक जाता, लेकिन हमारे जितने भी अरब ममालिक हैं ये सब हिजड़े हैं। अच्छा। इन्होंने तो ख़त्म कर लिया। ये नंगा डांस कराते हैं अपने यहाँ, लुगाइयों के साथ बदतमीजी करते हैं। इन्होंने सब कुछ ख़त्म करके डाल दिया। जब इन्होंने ख़त्म कर दिया तो अल्लाह की नुसरत आने बाकी रह गई, इसलिए अल्लाह की नुसरत नहीं आ रही है। ये सऊदी अरब वाले, इन्हें तो तबाह बर्बाद होना है, और जब ये इन्हें तबाह बर्बाद होना है तो इस साथ में फ़लस्तीन को भी लेके बढ़ रहे हैं। मुसलमान आज लवारिस है, कोई उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला नहीं। उसकी आवाज़ उठाने वाले हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, यमन के मुसलमान हैं, ये लड़ रहे हैं और जंग आखिर तक लड़ते रहेंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ख़त्म करके रहेंगे। ईरान भी खड़े होकर लड़ाई लड़। अच्छा, ये बताइए, फिलिस्तीन की ज़मीन है वो किसकी ज़मीन है असल में? फ़लस्तीन की ज़मीन तो फ़लस्तीन वालों की है, फ़लस्तीन वालों की है, उसी पर उनका कब्ज़ा है, फ़लस्तीन वालों का कब्ज़ा है और उन्हीं का होना चाहिए। ये तो ज़मीन सही है, नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने, और पूरी दुनिया इसराइल को सपोर्ट कर रही है। पूरी दुनिया इसराइल को सपोर्ट कर रही है जो नाहक है। भारत के लोगों को क्यों खड़ा होना चाहिए गजा के साथ? भारत के लोगों को इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, और इंसाफ की लड़ाई हमेशा भारत के लोग लड़ते आए हैं, इसलिए भारत के लोग को इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। आप सबको पता है कि ये डिजिटल चैनल है, एक सही है जी। जैसा कि आप सबको पता है कि फिलिस्तीन में कितने ज़्यादा मजलूमों को जो है शहीद कर दिया गया ऑलरेडी। आपने अभी सवाल किया कि इंडिया के लोगों को फिलिस्तीन को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, इस जेनोसाइड को रोकने के लिए इमीडिएट एक्शन क्यों लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली रिलायंस, जैसा हमें लगता है कि बस कोका कोला और मैकडोनल्ड्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, जो एरोनॉटिक्स कंपनीज़ हैं, वो इजराइल को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि अभी बहुत सारे उनके टाइज़ हैं इजरायली यूनिवर्सिटीज़ से। सबसे पहले हमारा डिमांड यही होगा कि इंडिया कम्प्लीटली अपना टाई कटअप कर दे इजराइल के जितने भी रिलेशंस हैं, मेरा यही डिमांड है। और दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली जो है, कल परसों की बात है, नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि दे विल कम्प्लीटली इन्वेड पैलेस्टाइन। वो इन्वेड करना चाहते हैं, उनकी ज़मीनों को कम्प्लीटली वो करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि हमास को वहाँ से पॉलिटिकल जो सपोर्ट, जो उनके पास कंट्रोल है, उसको हटाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, शुरू से लेकर अब तक जितने भी सीज फायर के स्टेप्स लिए गए हैं, वो सारे जो है इजराइल ने जानबूझकर तोड़ा है। हर रोज़ सीज फायर के दिन भी वो जो है अटैक करता रहा है, और वही अमेरिका, वही जो सो कॉल इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वही यूएन बॉडीज़ हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो है सारे इंटरनेशनल लॉज जो है तोड़े जा चुके हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि उनके हिसाब से सिलेक्टेड चीज़ें ही बस जेनोसाइड कहलाती हैं।